ना हल्ला क्यों हो रहा है? आप लोग माइक को म्यूट कर लीजिए, जिनकी तरफ से आवाज ज्यादा हो रही है। चलिए, पहला सवाल है कि 5,000 रुपये एक साल में 5700 रुपये हो जाते हैं, तो 8,000 रुपये 3 साल में कितने हो जाएंगे? तो ये सवाल बिल्कुल जैसे छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लिए जाते हैं। तो ग्रुप डी का भी अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का, तो इस टाइप का बहुत पूछे गए हैं। तो कैसे करेंगे? बिना फार्मूला का यूज किए हुए। फार्मूला यूज नहीं करना है, बेसिक यूज नहीं करना है। आप लोग को ऐसा मान के चल रहा है कि बेसिक आप लोग को पता ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे। हम लोग कहें क्या, सबसे पहले आप लोग कभी भी अगर स्ट्रक्चर में के फॉर्मेट में कीजिएगा तो ऐसे कोशिश कीजिएगा कि प्रिंसिपल है, बीच में ऑलवेज नीचे ऐसा ही रखिएगा और यहाँ पे टाइम। ठीक है, अगर रेट गिवन है तो रेट लिखिएगा और इधर ऑलवेज अमाउंट, या फिर अपने सुविधा के अनुसार आप कैसे भी लिख सकते हैं, वो फिर आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगर इसको हम लोग देखेंगे तो क्या है कि 5,000 रुपये जो है, 5,000 रुपया जो है कितने एक साल में कितना हो जाता है? 5700 रुपया हो जाता है। ठीक है, एक साल में 5700 रुपया हो जा रहा है। कितने साल में? एक साल में। अगर मैं यहाँ पे ऐसा देखूंगा, मतलब ब्याज में देखूंगा तो कितना है, यानी यहाँ पे डिफरेंस आप देख लीजिए कितना का है, तो 700 का डिफरेंस है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मतलब ब्याज जो है यहाँ पे, ब्याज है हमारा एक साल का कितना? 700 रुपया है। अब हम लोग को कहाँ जाना है? 8,000 रुपये पर जाना है। 3 साल में कितना हो जाएगा? तो अगर मैं यहाँ से 1,000 पहुंच जाऊं, फिर 1,000 से 8,000 पहुंच जाऊं, तो डायरेक्ट हम लोग एक एक सीरीज में चलेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग का माइंड में ही सॉल्व हो जाएगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसके बाद 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो ये मेरा 1,000 मिल जाएगा। डेट मीन्स कि ये मेरा हो जाएगा 1,000। मतलब 1,000 हो जाएगा। मुझे बस ब्याज से मतलब है, क्योंकि कितने ब्याज हो जाएंगे वो हमारे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ मेरा अगर 1,000 हो रहा है, तो यहाँ भी मेरा ब्याज भी जो है वो 5 टाइम्स कम हो जाएगा। 5 टाइम्स कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना? 14×5 = 70, यानी 140। यानी एक साल में कितना हो जाएगा? 140। लेकिन हम लोगों से क्या बोला गया है? 8,000 का, यानी 8,000 का यानी 8 टाइम्स। 8 टाइम्स है ना, यानी ये भी क्या होगा? हमारा 8 टाइम्स होगा, क्योंकि 8 साल के बाद को बोला जा रहा है, यानी 8 साल के बाद को किया जा रहा है। तो 140 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 0×4=32, 8×3=11, यानी कितना हो जाएगा? 1,120 रुपया। ये हमारा 1,120 रुपया हो गया। तो अगर हमारा 1,120 रुपया हो गया, डेट मीन्स कि ये हमारा क्या आया है? मतलब 8 साल का आया है हमारा। 8 साल का टोटल हमारा आया है। लेकिन लेकिन हम लोगों को जो चाहिए, हम लोगों को कितना चाहिए? 3 साल में कितना हो जाएगा? 3 साल में पूछा गया है। क्या समझ पा रहे मेरे बातों का? अगर यहाँ तक बोले तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अच्छा, 3 साल का पूछा गया है ना। मैं यहाँ 8 साल का लेकर, चलिए 8 साल का है तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लिया, 1,120 रुपया है। अगर 3 साल का पूछा होता तो 1,120 क्योंकि ये मेरा 8 साल का हो गया। फिर इसके बाद हम लोग को 3 साल में जाना है। डेट मीन्स की 1,120 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा? 0×3=6, 3×3 यानी 3,360। यानी कितना हो जाएगा? 3,360 रुपया। यानी 3,360 का कहने का मतलब है कि पहले हमारा 8,000 बैलेंस था, उसमें 3,360 रुपया हम लोगों को मिल रहा है। कितना? 3 साल में कितना रुपये? 8,000 रुपये पे थे, तो कितना हो जाएगा? 0×6=3=8×3=11, यानी 11,360 रुपये। तो ये आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सारा आपका माइंड में हो जाएगा। डायरेक्ट आपको ये करने का जरूरत पड़ेगा। क्लियर है ये वाला? ये बताइए। दोबारा बता दो। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आपको मैं बता देता हूँ। ये हमारा क्या था? क्वेश्चन था। बोला गया था कि 5,000 रुपये एक साल में 5700 रुपया हो जाता है। ठीक है, मैं कर दिया। यहाँ से हम लोग को पता है कि प्रिंसिपल और अमाउंट यानी मूलधन और मिश्रधन के का डिफरेंसी क्या कहलाता है? डिफरेंसी हमारा क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 5400 और 5700, तो 700 रुपया। यानी यही हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा? 700 रुपया।
ये 1 साल का 700 रुपया है। अगर 1 साल का 700 रुपया है तो हम लोगों को कितना चाहिए, 8,000 रुपया चाहिए कि 3 साल में कितना हो जाएगा, 8,000 रुपया चाहिए। मतलब 8,000 रुपया कितने साल में हो जाएगा। तो इधर अगर मैं जो भी मैं छेड़छाड़ करूंगा इधर करूंगा, इधर 5,000 है तो आगे मैं 1,000 पर चला जाऊंगा, 1,000 से फिर 8,000 से जानने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 1,000 में जाने के हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसा किससे मैं डिवाइड करूँ कि मैं 1,000 में चला जाऊं, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास कि 5 से डिवाइड में कर दो। अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास इधर आ जाएगा 1,000। तो ब्याज भी मेरा क्या होगा, 5 टाइम्स कम मिलेगा। अगर अमाउंट मेरा 5 टाइम्स कम हो गया तो ब्याज भी मेरा 5 टाइम्स कम होगा। यानी ऐसा भी कितना हो जाएगा, 700/5 यानी कम हो जाएगा, यानी कितना, 14×5 = 70। यानी 1 साल का कितना मिलेगा, 140 रुपया, 140 रुपया। अब आप ये बताइए कि अगर हम लोग ने यहाँ यहाँ 1,000 किए हैं, लेकिन हम लोग को 1,000 नहीं चाहिए ना, 8,000 रुपये 3 साल में कितना हो जाएगा ये बोला गया है। तो ठीक है, 1,000 को 8,000 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही मेरा 8,000 हो सकता है। 8,000 तो मैंने 8,000 कर दिया। तो ब्याज भी जो होगा वो भी तो हो जाएगा ना 8 गुना। डेट मीन्स कि ब्याज पहले 140 था तो ये भी मेरा 8 गुना हो जाएगा, तो ये भी 8 गुना हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 140 इंटू 8। 140 इंटू 8 करेंगे कितना था, 112, 112 और जीरो, 112 और जीरो यानी 1120 रुपया आया था हमारा। लेकिन ये है हमारा कितना, ये तो जस्ट मैं 8,000 पे पहुंचा। ठीक है, मतलब मैंने जस्ट जस्ट पैसा में छेड़छाड़ किया है, जो कि 5,000 था, 5,000 से मैंने 1,000 पे पहुंचा, फिर 1,000 से 8,000 पे पहुंचा। तो ये जो भी है 1 साल का है, लेकिन हम लोगों को ब्याज पूछा गया 3 साल का पूछा गया है। डेट मीन्स की 1120 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा कितना, 1120 इंटू 3 यानी 0 3 दिन 6 11 33 3360 रुपया हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा 3 साल का। 3 साल का आने का मतलब है कि अब हमारा जो भी बैलेंस था कितना था, 8,000, यानी 8,000 में अब डायरेक्ट 3360 रुपया ऐड कर दीजिए, यही आपका बैलेंस हो जाएगा। 3 8 3 11, 11,360 रुपया। अब क्लियर हुआ, ठीक है। हमें, हाँ तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कभी भी इस तरह के सवाल आएंगे कि 5,000 रुपये 4,000 रुपया 2 साल में इतना, अगर यहाँ पे सपोज कि 2 साल का होता, सपोज कि होता 2 साल का, तो अगर 1 साल का, अगर अगर 2 साल का 140 रुपया तो 1 साल का कितना, 70 रुपये, 70 रुपये होता। फिर यहाँ से आप सपोज कि 8,000 का पूछा होता तो फिर आप जो भी आप छेड़छाड़ करेंगे आप इधर करेंगे, मतलब पैसा में। फिर जो भी छेड़छाड़ कीजिएगा तो इधर भी करना पड़ेगा, मतलब ब्याज में भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को ब्याज से लेना देना है ना, अमाउंट से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ब्याज पूछा गया कितने हो जाएंगे। ठीक, अच्छा वो ब्याज, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि अमाउंट ही पूछा गया है। तो हम लोग क्या कर देंगे कि जो भी हमारा आया प्रिंसिपल में हम लोग ब्याज ऐड कर देंगे, वो भी हमारा अमाउंट ही दे देगा, क्योंकि ये इजी हो जाता है। क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरा सवाल, इस टाइप का सवाल आपका एनटीपीसी में पूछा गया था बहुत, या फिर हर एक एग्जाम, छोटे से छोटे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसमें प्रैक्टिस भी करवाऊंगा खूब। कोई धन 40 साल में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिए, अगर ये क्या कहा जा रहा है कि कोई धन 40 साल में 3 गुना हो जाता है, 3 गुना होने का मतलब है आप कोई भी वैल्यू मान लीजिए, आप चाहे तो 1 मान के चढ़ सकते हैं, ज्यादा पॉइंट में अगर गिवन होगा तो 100 मान के कीजिएगा, तो दोनों तरफ से आपका आंसर सेम होगा। यानी अगर मैंने प्रिंसिपल अगर 100 माना, अगर मैंने प्रिंसिपल 100 माना तो 40 साल में 3 गुना हो जाता है। 3 गुना होने का मतलब है कि 100 का 3 गुना 300, और ये कितना हो रहा है, ये 40 साल में हो रहा है, मतलब 40 साल में हो रहा है। ब्याज हमारा कितना मिला, तो 200 रुपया हमारा ब्याज मिला, 200 रुपया यानी 200 यूनिट हमारा ब्याज मिला। अब क्या कहा जा रहा है, तो ब्याज की दर क्या होगी। ब्याज की दर कहने का मतलब क्या हुआ, ब्याज ऑलवेज 100 रुपया पे कैलकुलेट किया जाता है, मतलब 100 यूनिट पर, क्योंकि इसका डिफिनेशन क्या होता है, जैसे कि अगर कीजिएगा तो कितना R/100, मतलब 100 पे कैलकुलेट किया जाता है 1 साल के लिए। 100 पे जो 1 साल के लिए कैलकुलेट किया जाता है वही हमारा रेट होता है। यानी हमारा
जो अभी 1 साल के लिए, तो यहाँ पे 40 साल के लिए है, यहाँ पे हमारा 40 साल के लिए है। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हमारा कितना 40 साल के लिए 200 है, तो अगर 1 साल का हम लोग कर लेंगे तो 1 साल के लिए क्या करेंगे, 40 साल का 200, तो एक सर साल का 5% आ रहेगा। बिल्कुल 5%, तो डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा बात है। तो ये कितना आ जाएगा, पर ईयर आ जाएगा, पर ईयर अगर आ जाएगा तो 40 पचे 200, यानी डायरेक्ट 5% हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें सोचना बात नहीं, क्योंकि हम लोग को 1 साल का निकालना है। क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि रेट हमारा पर ईयरली कैलकुलेट होता है 100 पे। अगर इधर कोई भी वैल्यू गिवन हो, सपोज कि यहाँ पे होता 500 और इधर पे कुछ भी होता वैल्यू, तो हम लोग कोशिश ये करेंगे ना, मतलब कैलकुलेशन इजी करने के लिए, कि इसको हम लोग 100 बना दे, प्रिंसिपल को हम लोग 100 बना दे, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। जैसे वो भी मैं सवाल करवाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग कोई भी वैल्यू हो तो हम लोग 100 बनाकर यहाँ पे रेट या फिर टाइम निकाल सकते हैं इजिली। ये बताइए, क्लियर हुआ? ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। तो ये छोटे मोटे पूछे जाते तुरंत तुरंत हो जाएगा ये 30 सेकंड के अंदर में। चलिए अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा थोड़ा। 200 आ रहा है इसका। 200, तो हाँ बिल्कुल इसका 200 आएगा। 200% सर। कोई धन 13 साल में 27 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी? तो फिर से वही बात है कि प्रिंसिपल को आप 100 या फिर 1 मान के भी कीजिएगा, दोनों तरफ से आंसर सेम होगा। 100 मान कर कीजिएगा तो 27 कितना है, 27 गुना हो जा रहा है। 27 गुना होने का मतलब कि 27 हो रहा है। तो हमारा कितना 13 साल में हो रहा है, 13 साल में कितना 2600 हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है। पूछा जा रहा है ब्याज की दर, ये 13 साल में कितना 2600, तो 1 साल में का हम लोग निकालना है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे 2600/13, यानी 13 दूनी 26, यानी 200%। चलिए अगला सवाल। फिर ये है थोड़ा, चलिए कोई, अच्छा कोई धन होगा, ध्यान 5% आ रहा है सर। कितना 5%, ऑप्शन सी। करो, किसी को करना चाहिए। कोई धन 5 साल में 5/4 गुना हो जाता तो ब्याज की दर ज्ञात 5% करो। सर। फिर से वही बात है, कोई भी धन ले लीजिए, मतलब 100 ले लीजिए, उसका 5/4 गुना कर लीजिए। अगर मैं 100 लेता हूँ तो 100 का 5/4 कितना होगा, 25 25 125, यानी 125 होगा। होगा ना, देखिए 100 का 5/4 गुना 4 25 25 25 125, 125 गुना हो गया। तो ये कितना हो रहा है, 5 ईयर में हो रहा है। कितना ब्याज हो रहा है, 25। यानी अगर हम लोग को ब्याज निकालना है, ये हमारा 5 साल का है, ब्याज ऑलवेज 1 साल पे कैलकुलेट होता है, यानी पर ईयरली निकालने के लिए हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 5%। चलिए 5th नंबर। चलिए, 8,000 रुपये कितने वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में 9,000 रुपये हो जाएंगे? ये भी बहुत ज्यादा इजी है। क्या ऑप्शन है? तो चलिए देखिए, सेम इसी तरीके से हम लोग करेंगे कि 8,000 रुपये कितने वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में हो जाएंगे, मतलब रेट आपको यहाँ पे सर ऑप्शन निकालना है। ए। तो देखिए, अगर हम लोग 100 रुपये पे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि 100 ही मानना हमारे लिए इजी होता है, क्योंकि रेट भी हमारा 100 पर ही कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल 100 मानेंगे हमेशा। तो हमारा कितना हो रहा है, अगर 100 अगर हम लोग मान के चल रहे हैं, तो हमारा एक मिनट, क्या है क्वेश्चन, 8,000 रुपये कितने वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में 9,000 रुपये हो जाएंगे? तो ठीक है, अगर 100 मान के चल रहे हैं हम लोग, आप चाहे तो कुछ ही मान सकते हैं, बाबा बोल रहा हूँ। अगर आप बुक में देखेंगे तो 1 मान के भी बनाया है, कैलकुलेशन के हिसाब से 10 मान के भी बनाया है, तो वो सब उसकी बातें हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से गिवन होगा। या फिर आप चाहे तो डायरेक्ट ये भी वैल्यू मान के कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हाई वैल्यू नहीं है। डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 8,000 रुपया कितना है, 9,000 रुपया हो जाता है, मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या, प्रिंसिपल ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट में हम लोग के वहाँ पे इक्वेट कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू इजी है तो हम लोग को ये सुविधा हो रहा है। तो यहाँ से हमारा 4 साल में हमारा कितना हो जा रहा है, ब्याज हमारा हो रहा है 1,000। अगर 4 साल में ब्याज 1,000 हो रहा है, तो 1 साल का हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है,
₹250 हो जा रहा है, ₹250। अब ये देखिए 1 साल का ₹250 और हमारे पास इधर 8,000 है, निकालना है कितना, हम लोग को रेट निकालना है। तो अगर हम लोग इधर अगर 100 कर दे, मतलब 100 कर दे, यही बात मैं बोल रहा था कि सारा आपको माइंड में ही हो जाना चाहिए। तो 100 बनाने के हम लोग क्या करेंगे, इसको 0-0 कट कर देते हैं, फिर इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो इधर हो जाएगा 100, 8 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी हो जाएगा कितना, 25/8। तो डायरेक्ट हमारा ये आ गया बिना कैलकुलेट किए हुए। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? क्लियर। ठीक है, मैंने बोला कि रेट हम लोग 100 पे कैलकुलेट करते हैं पर ईयरली, तो प्रिंसिपल को ऑलवेज हम लोग 100 मान के चलेंगे, नहीं होगा तो जबरदस्ती उसको बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे 8,000 था, 8,000 को 100 खींच कर लेकर आया। 100 करने के लिए आगे में 0-0 कट कर दिया यहाँ पे, फिर बचा 800। 800 बचा तो फिर 8 से डिवाइड करूंगा, तो 8 से डिवाइड करूंगा तो इधर 8 से डिवाइड किया तो इधर भी 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले 25 था तो अब कितना हो गया, 25/8। तो ये आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जस्ट 2 सेकंड के अंदर में सॉल्व हो जाएगा ये सारे सवाल। चलिए दूसरा 6ठा नंबर ऑप्शन। चलिए 6ठा नंबर सवाल है, कोई धन, ठीक, कोई धन 15% की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा? कोशिश कीजिए। ऑप्शन बी सर 20 वर्ष। ठीक है, ऑफलाइन बैच वाले भी ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्योंकि इम्पोर्टेंट सारा है, एक एक टाइप का मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए ये भी हम लोग सेम उसी तरीके से करेंगे कि 15% की दर से कितने समय में कितना 4 गुना हो जाएगा। अगर मैं 100 लेकर चलता हूँ, ठीक है, 100 रुपया पहले मेरा 100 यूनिट था बैलेंस, 100 यूनिट से कितना 4 गुना हो गया। 4 गुना होने का मतलब है कि 400 रुपया हो गया। लेकिन यहाँ पे रेट हम लोग को गिवन है 15%। अगर रेट गिवन, हाँ तो रेट गिवन है तो कोई बात नहीं, ये हम लोग जैसे इसके पहले सॉल्व कर रहे थे वैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज तो हमारा 300 हो गया, डिफरेंस दोनों का कितना। देखिए अब हमारा यहाँ पे है, हम लोग को ये बात पता है कि जो भी हमारा कैलकुलेट होता है रेट, ये हमारा होता है पर ईयरली। पर ईयरली हमारा कैलकुलेट होता है। मतलब यहाँ पे जो टाइम है हमारा वो 1 साल गिवन है, 1 साल, और 1 साल का वैल्यू जो है हमारा वो 15% के बराबर है। 1 साल का वैल्यू 15% के बराबर हम लोग को दे दिया गया है। तो अब क्या बोला गया है कि अब हम लोग को क्या बोला गया, कोई था 15 से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना चाहिए। तो अगर ये बताइए कि अगर ये हमारा 15% का वैल्यू हमारा 1 साल के बराबर है, तो हम लोगों को कितना चाहिए, हम लोगों को 100 रुपया क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। क्योंकि सारा 100 पे कैलकुलेट हो रहा है ना, देखिए सारा 100 पे कैलकुलेट हो रहा है, इसलिए हमारा डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे यानी 15% का वैल्यू इतना है, तो यहाँ पे 300 बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 यानी 20 गुना हो जाएगा। यानी हमारा जो है अमाउंट अगर 20 गुना अगर इधर किया हूँ, तो यानी इधर भी हम लोग को कितना करना पड़ेगा, 20 गुना करना पड़ेगा। यानी 1 × 20 यानी कितना हो जाएगा हमारा 20 साल। क्लियर हुआ? क्लियर है सर। चलिए 7वां नंबर सवाल था, तुरंत हो जाएगा। चलिए पॉइंट वाले आगे, पॉइंट वाला भी है, 100 मान के करिएगा तो प्रॉब्लम। कोई धन 16% की दर से कितने समय में 2.6 गुना हो जाएगा। चलिए देखिए कोई धन है, सपोज मैं 100 ही लूंगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में है, तो 2.6 गुना अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। ये हमारा कितना है, 16% की दर से है, यानी 1 साल का वैल्यू हमारा 16% है, और सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, 160 रुपया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना है, 16 से कितना हो रहा है, 160, मतलब 10 टाइम्स। 10 टाइम्स तो हमारा टाइम भी कितना हो जाएगा, तो ये भी हमारा 10 टाइम्स यानी कितना हो जाएगा, 10 साल हमारा हो जाएगा। अगर ये 10 साल हो रहा है तो पूछा क्या जा रहा है,
कितने समय में, यानी 10 साल में डायरेक्ट आंसर ही आ गया। कितने समय में 2.6 गुना हो 10 साल। जाएगा। चलिए 8वां नंबर सवाल, इसलिए कोशिश कीजिएगा 100 पर ही कीजिएगा तो ज़्यादा ये होगा। लास्ट हम लोग इक्वेट कर देंगे फिर जो भी होगा। 8वां नंबर सवाल, चलिए इसमें जो भी पैटर्न थे जितने भी सब लगभग हो चुका। बबलू ने एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। 11 वर्ष बाद उसने कुल मिलाकर पर निवेश कर 2.43 गुना धन प्राप्त किया, तो ब्याज की दर क्या थी? चलिए बताइए। ऑप्शन बी 13%। 13%। ऑप्शन बी 13%। चलिए देखिए, इसमें भी सेम है, पॉइंट में है तो 100 मानना ही बेहतर होगा। तो 100 रुपया का बैलेंस कितना हो जाएगा? 2.43 यानी 243 मेरा हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा ब्याज हो जाएगा कितना? 143 हो जाएगा। कितने सालों के लिए? 11 सालों के लिए बोला गया है। तो ब्याज की दर कितना होगा? ब्याज की दर यानी निकालने के लिए हम लोग को 1 साल का कितना हो जाएगा, फिर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? 143 डिवाइडेड बाई 13, सो डिवाइडेड बाई 11, डायरेक्ट हमारा कितना आ जाएगा? 11 11 33 यानी 13%। चलिए इसमें तो कुछ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए 9वां नंबर सवाल, चलिए कोई धन 5 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर 3 सर गुना हो ऑप्शन बी। जाता है। ऑप्शन बी 20, बिल्कुल 20 साल। चलिए इसमें भी सेम करना है, मतलब बोला जा रहा है कोई धन 5 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर 3 गुना हो जाता है। मतलब अगर मैं 100 ले रहा हूँ बैलेंस, अगर 100 रुपये प्रिंसिपल है तो 5 साल में कितना हो जा रहा है? 3 गुना हो रहा है, यानी 3 गुना यानी 100 का 3 गुना 300। ये हो रहा है हमारा 5 ईयर्स में हमारा हो रहा है, 5 साल में हो रहा है हमारा। तो अगर मैं ब्याज अगर मैं देखूंगा, ब्याज हमारा 200 यूनिट हो रहा है। अब क्या बोला जा रहा है? अब बोला जा रहा है तो उससे 9 गुना होने में कितना समय लगेगा? मतलब सेम बैलेंस को अब क्या चाहिए? 9 गुना करना है। मतलब बैलेंस तो हमारा ही है 100 रुपया ही, लेकिन अब इसको 9 गुना करना है। तो ठीक है, अगर मैं 9 गुना करता हूँ तो कितना हो जा रहा है? 100 का 9 गुना हमारा 900 हो जाएगा। यानी अब हमारा ब्याज जो हो जाएगा, अब हमारा 800 रुपया हो जाएगा। 800 रुपया हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कितने साल में होगा? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले 200 रुपया ब्याज 5 साल में मिल रहा था, तो अब मिल रहा है 800, यानी कितना है? 4 गुना है। तो टाइम भी हमारा क्या हो जाएगा? टाइम भी हमारा 4 गुना हो जाएगा, यानी 5 के 20 साल। क्या क्लियर है सभी को? चलिए 10वां नंबर सवाल, यदि एक राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज उस धनराशि का उस 1/5 भाग है, तो ब्याज की दर क्या करें? यहाँ पे ब्याज की दर ज्ञात करें। तो यहाँ पे लैंग्वेज पकड़ना है, 1/5 भाग किसका है? तो उसी धन का, जो भी आप मानेंगे। तो 100 मानने में ईजी होगा क्योंकि कैलकुलेटिव नहीं होगा। तो अगर मैं 100 मानता हूँ यहाँ पे, तो 100 रुपया हमारा प्रिंसिपल था। अगर हमारा 100 रुपया प्रिंसिपल है तो इसका 1/5 भाग, यानी अगर मैं 100 का 1/5 भाग अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 20, यानी कितना हो जाता है? 20, यानी 20 रुपया। ये आपको क्या दे दिया गया? ब्याज दे दिया गया। यहाँ पे मान कितना हो जाएगा? 120 रुपया। तो इससे हमको लेना देना नहीं है, दर ज्ञात करना है। यानी 20 रुपया है, कितने साल के लिए हो रहा है? 2 सालों के लिए। तो 2 सालों के लिए 20 रुपया, तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा? तो 20/2 यानी कितना हो जाएगा? 10% ब्याज हमारा हो जाएगा। ऑप्शन ए। चलिए 11वां नंबर सवाल, चलिए इस पर जितना भी पैटर्न थे गुना होने वाला, इतना गुना हो रहा है, इतना ही हो रहा है, ये सारा हो जाए। इसमें टाइम रेट कुछ ही पूछा जाए। चलिए बताइए। 7.5 साल।
7.5 साल। और किन्हीं का कोई धन ऐसा गलती मत 7.5। ऐसा गलती मत किया कोई धन 5 साल में 5 गुना हो रहा है तो 7 साल में 7 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे 7 गुना कर देते यानी 7 साल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 100 अगर मैं मान के चला या फिर 1 मान के भी कर सकते हैं। 100 मान के मैं करूंगा तो कितना 7 गुना हो रहा है यानी कोई धन 5 साल आगे में ये कंडीशन लिखना है ना तो 5 सालों में 5 गुना हो रहा है। ये हमारा 5 सालों में है तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा हमारा 400 रुपया हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि यही जो बैलेंस है यानी बैलेंस तो हमारा वही है प्रिंसिपल तो हमारा वही है। तो अब कितना इसको करना है तो 7 गुना करना है 7 गुना यानी 700 रुपया यानी अब ब्याज हमारा कितना हो जाएगा अब हमारा हो जाएगा 600 रुपया। तो आप ये देखेंगे 400 600 400 का हाफ 200 यानी कितना हो जाएगा 1.5 गुना है। अगर ये 1.5 गुना है तो टाइम भी कितना हो जाएगा हमारा 1.5 गुना हो जाएगा। तो 1.5 गुना यानी 5 6 7 यानी 7.5 यानी 7.5 साल। 1.5 गुना ये हुआ तो टाइम भी हमारा 1.5 गुना हो जाएगा 7.5 साल। क्लियर है क्लियर है ना। ठीक है तो चलिए फिर नंबर सवाल अब यहाँ से थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल आपका आना शुरू हुआ। अब यहाँ से टाइमर ऑन कर दूंगा। अब यहाँ से कोशिश कीजिएगा 30 सेकंड्स के अंदर में। वो आपका बिल्कुल बेसिक था इतना गुना हो रहा वो हो रहा है क्योंकि एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। 1 मिनट चलिए बनाइए। सर ऑप्शन सी 700। सर ऑप्शन सी। बस लैंग्वेज को फॉलो करना है और जो स्टेप है वही सेम टू सेम होगा। तो चलिए देखते कैसे होगा। अब हम लोग इस सवाल में देखें तो कितना बोला जा रहा है कि 2% अधिक हो रहा है। 2% अधिक हो रहा है। मैं कभी भी बात करूँ अगर रेट अगर गिवन है तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। मतलब रेट जो हो रहा है वो 2% ज़्यादा मिल रहा है 2% ज़्यादा मिल रहा है मतलब 2+ मोर मिल रहा है। अगर 2% मोर अगर हम लोग को मिल रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 100 रुपया पे हम लोगों को कितना ज़्यादा मिल रहा है तो 102 रुपया मिल रहा है जिसमें कि 2 रुपया हम लोग को ज़्यादा मिल रहा है। कितने सालों के लिए 1 सालों के लिए क्योंकि 1 साल पे कट हम लोग करते हैं। तो अब क्या बोला जा रहा है अब जो भी क्वेश्चन है पढ़ूंगा मैं ये आपका माइंड में हो जाएगा फिर होगा कि 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया था। ठीक है 4 वर्षों के निवेश करने का मतलब है कि अगर मैं 4 गुना हो जाएगा 4 सालों के लिए तो हम लोग को कितना एक्स्ट्रा मनी मिलेगा 2 × 4 यानी 8 यूनिट हम लोग को एक्स्ट्रा मिलेगा 8 यूनिट हम लोग को एक्स्ट्रा मिलेगा। अब बात आता है ठीक है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं कि 8 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये जो है ये 8 आखिर किसके इक्वल में है तो ये किसके इक्वल में है यहाँ पे 8 यूनिट है जो कि यहाँ पे 56 रुपये के बराबर है। मतलब यहाँ पे 8 रुपये तो यहाँ 56 रुपये यानी 8 का वैल्यू 56 रुपया है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8×7 = 56 यानी 7 रुपया। अगर 1 का वैल्यू 7 रुपया है तो पूछा गया है कि प्रिंसिपल क्या था तो कितना हो जाएगा 100 × 7 यानी 700 रुपया। क्लियर है चलिए 30 नंबर सवाल। चलिए
ये वाला अगर उस मेथड से कर रहे होंगे तब समझ में आ रहा होगा कि कितना हार्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 0 के फॉर्म में नहीं है, फ्रैक्शन में आ रहा होगा, है ना। तो क्या करेंगे, 6000 6000 तो इसका शायद नहीं था आंसर। चलिए देखते हैं। तो ये वाला सोल्व करने के लिए आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक तो आप ये मेथड को समझ जाइए अच्छे से, या फिर दूसरा मेथड है बेसिक मेथड। अब बेसिक मेथड से सॉल्व कीजिएगा तो 1 से 1.5 मिनट का समय लगेगा ही लगेगा। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने बोला था कि कोई भी वैल्यू हो, अगर हम लोग को रेट गिवन हो तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, और वो हम लोग जो ये मेथड अपना रहे वो इस मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ये सबसे ज़्यादा इजी क्यों पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 0 का फॉर्म में अगर होता ये इस फॉर्म में, तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि 4100 रुपया हो गया 5600 रुपया, तो यहाँ पे ब्याज जो होगा 5 साल में इतना हो जाएगा, यहाँ पे 1 साल में इतना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो होगा 5 है, यानी 5 का ये डिविजिबिलिटी, मतलब ये 5 से 5 का डिविजिबल नहीं है, जिसकी वजह से फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन में आएगा तो क्या होगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यही फॉर्मेट अपनाएंगे जो ये मैंने अपनाया था, लास्ट में लोग इक्वेट कर देंगे। मतलब कि रेट जो है वो 2% मोर हो रहा है, 2% मोर हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, हमारा जितना भी पहले ब्याज मिल रहा था उससे 2% ज़्यादा मिल रहा है। अगर 2% ज़्यादा मिल रहा है यानी 100 रुपया पे अब हम लोग को 102 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, यानी 2 रुपया ज़्यादा मिल रहा है 1 साल में। ये सारा माइंड में हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है कि अगर 1 साल में 2 रुपया मिल रहा है तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 5 साल में कितना हो गया होता। तो 5 साल में ये देखिए कि 1 साल में 2 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 5 साल में कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 5 साल में आपको मिलेगा 10 यूनिट एक्स्ट्रा मिलेगा। 10 यूनिट एक्स्ट्रा, ये बताइए। अब यहाँ पे हम लोग को वैल्यू दे दिया गया था 10 यूनिट का, यहाँ पे वैल्यू दे दिया गया था, इसलिए ये ज़्यादा इजी था, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग प्रिंसिपल जो माने हैं ना 100 रुपया, हम लोग जो प्रिंसिपल माने हैं 100 रुपया, वो हम लोग इससे इक्वेट कर देंगे और यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल लेंगे 10 यूनिट का, क्योंकि 10 यूनिट का वैल्यू ही तो चाहिए ना, और हम लोग को वैल्यू निकल सकता है। मतलब कि 100 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 4100 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 41 रुपया, यानी कि 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 41 यानी 410 रुपया। 410 रुपया अगर हो गया हमारा यूनिट, मतलब ये हमारा रियल वैल्यू आ चुका है अब 410 रुपया। इसका मतलब कि इतना रुपया हो जाता, मतलब पहले इतना रुपया था, 2% जैसे बढ़ा दिया, 2% जैसे बढ़ा दिया तो 410 रुपया बढ़ गया। 6 6 1 7 6 14 5 1 6 676 रुपया। क्लियर है? ठीक है, दोबारा। तो ये मेथड जरूर समझिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊँ, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ 0 के फॉर्मेट में ही देगा, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर सब तरीके से ही देगा। चलिए देखते हैं। पहली बात कि अगर डिविजन, जैसे कि आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्योंकि हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, ब्याज का डिफरेंस निकालेंगे जो भी आएगा, फिर 1 साल का निकालने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे उस डिफरेंस को, तो 1 साल का ब्याज आएगा। किस बात को समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो 5 से ये डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर हो गया? क्योंकि आप यहाँ पे घटाएंगे तो 6 में से 0 जाएगा, 6 आएगा, यानी 5 का डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग वो मेथड नहीं अपनाएंगे कि डायरेक्ट हम लोग रियल वैल्यू मान के ऐसे करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये गलत तरीका होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 100 पर इक्वेट करेंगे। 100 मेरा पहले प्रिंसिपल था, 100 से मेरा हो गया कितना, 2% बढ़ गया ब्याज। 2% बढ़ने का मतलब है कि अब जो है 2 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, 2 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है, कितना पे, 1 साल पे। तो अब क्वेश्चन में बोला गया है कितना, कि 5 साल में कितना हो गया, तो 5 साल में बात क्या जा रहा है, तो 5 साल में 1 ईयर है यहाँ पे, तो 5 से गुना करूंगा तो 5 साल हो जाएगा, तो 5 साल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 साल में कितना हो जाएगा, ये भी 5 गुना हो जाएगा, मतलब 10 यूनिट हो जाएगा।
अगर ये 10 यूनिट हो, मतलब अब हमारा यूनिट में सर आया है, मतलब ये आया है। यहाँ पे यूनिट का वैल्यू गिवन था 56 रुपया ज्यादा था, यहाँ पे नहीं गिवन है यहाँ, लेकिन यूनिट का वैल्यू हम लोग को पता करना है। अब चाहे आप किसी से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इससे भी कर सकते हैं, ये भी आपका अमाउंट है, ये भी नहीं, ये आपका यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये आपका 102 बढ़ाने के बाद का हुआ है। ठीक है, यानी आपको हर हाल में क्या करना पड़ेगा, इससे ही इक्वेट कर सकते हैं 100 से, क्योंकि हमारा प्राइमरी बैलेंस, हमारा प्रिंसिपल कितना था, 4100 रुपया। तो इसी के इक्वल में कर दीजिए कि 4100 रुपया जो है किसके बराबर में, यानी 100 यूनिट 4100 रुपया को 100 कर रहा है, तो एक यूनिट कितने बराबर 100 करेगा, तो 41 को। ये आपका रियल वाला वैल्यू आ गया। एक का वैल्यू 41 रुपया, अगर एक का वैल्यू 41 रुपया तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 का वैल्यू 410 रुपया। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही 2% रेट बढ़ा दिया गया, वैसे ही 410 रुपया भी बढ़ गया। कितना पे बढ़ा हुआ तो पहले जो भी था उस पे, यानी कितना था 5666, इस पे हमारा 410 रुपया बढ़ गया। कितना हो जाएगा, 6 6 1 7 6 4 10 5 1 6 6 76 रुपया। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्लियर। ठीक है, इस पे और भी प्रैक्टिस करने के लिए लाया हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि इसमें लोग बेसिक से करते हैं। चलिए 14 नंबर सवाल, सेम अप्रोच कीजिएगा। पॉइंट में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं।